Hello guys, it's me Swati and you are watching the Mamma Mia vlogs. सबसे पहले a very happy new year to my Mamma Mia family. I just pray कि ये नया साल आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। बीते साल में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, बहुत नेगेटिविटी रही, लेकिन हर नेगेटिविटी के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी छुपी होती है। उस पॉजिटिविटी में हमने जहाँ अपनी कुछ एक हॉबीज़ जिनके लिए हमें टाइम नहीं मिलता था, हमने उन्हें डेवलप किया और उसके साथ साथ हमें जो टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए मिला वो शायद ना पहले कभी मिला और ना ही आगे कभी मिल पाएगा। तो वो जो चीज़ें हमारी जो मेमोरीज़ हमने वो क्रिएट की हैं वो सब बहुत स्पेशल रही हैं। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव छुपा होता है, इसी पर बेस्ड है हमारी आज की ये वीडियो। सो गाइज, न्यू ईयर पे मेरे साथ साथ आप भी ज़रूर कोई ना कोई रेजोल्यूशन बनाते होंगे जो कि मेरी तरह ब्रेक कर देते होंगे। लेकिन आज मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इस बार 2021 इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल फॉर एवरीवन, बिकॉज हम लोग बहुत वेट कर रहे थे, बहुत एंक्शियसली इंतज़ार था हमें इस 2021 के आने का किस चीज़ के आने का, ना ही सिर्फ एक नया साल बल्कि कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस के आने का। वो पॉजिटिव वाइब्स हम सब अगर समझ लें तो हमारे लिए लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी कि वो पॉजिटिव वाइब्स सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने अंदर है। क्या लाइफ में फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को फिट रखना ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डे बाय डे जब हमारी एज बढ़ती है हमें फ़िटनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ ज़रूर हम सबको देखनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है और जिस चीज़ को मैंने एक एज अ रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन जिस चीज़ को मैंने लिया है वो ये कि आई विल एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। जैसी मैं हूँ, जिस तरीके की मैं हूँ, मुझे अपने आप को बिल्कुल उसी तरीके से एक्सेप्ट करना है। विद ऑल द फ्लॉज इन माई बॉडी आई शुड एक्सेप्ट माई सेल्फ। और मेरे ख्याल से ये हम सबका मोटिव होना चाहिए आज इसी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सबके एक थोड़ी छोटी मोटी ना गड़बड़ टाइप की बॉडी होती है। वो गड़बड़ टाइप की बॉडी इन द सेंस किसी ना किसी प्रॉब्लम में हम सब रहते हैं। और आज का ये जो टॉपिक मैंने ऑप्ट किया है, जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल गया कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये टॉपिक मेरे अपने ऊपर मेरी अपनी प्रॉब्लम है, जो मेरी जिसे कहते हैं कि पहली प्रॉब्लम जो मैं सबसे पहले फेस करती थी, वो प्रॉब्लम है जिसे मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। और ये सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे जैसी बहुत सी लेडीज़ की प्रॉब्लम होगी, फ्लैबी आर्म्स। फिज़िकली फिट होना एक दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस चीज़ पे कैसे हम वर्क कर सकते हैं, आज की हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, हमारी जो प्रेजेंट बॉडी है, उसको हम किस तरीके से ऐसा क्या हम करें, क्या कपड़े पहने, किस तरीके के वो करें, ये चीज़ हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा आती है। कई बार क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी पहन लेते हैं। दैट्स द वेरी बैड थिंग कि हम अपने साथ करते हैं, वो बहुत बुरा है कि कुछ भी पहन लेना। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि हमें हमारी बॉडी टाइप को समझना ज़रूरी है, बॉडी स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है, हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम एरियाज़ हैं उनको समझना ज़रूरी है। आज का ये जो हमारी वीडियो है वो सिर्फ मैं अपने और अपने जैसी और लेडीज़ के बारे में, उनका प्रॉब्लम एरिया जो फ्लैबी आर्म्स का रहता है, ये जो हमारे आर्म्स हैं, इनकी ये जो जैसे कहते हैं पफीनेस होती है, फ्लैबीनेस होती है, या मोटी आर्म्स हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? सो गाइस, सबसे पहले दो चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए करना, वो है इल्यूजन और डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना। ये दो चीज़ें अगर हमें समझ आ जाएं तो शायद हमारा ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। इल्यूजन एक ऐसा वो बना देना कि सामने वाले की नज़र ही ना पड़े यार इस सब पे, वो सब हमारे हाथ में है।
डिस्ट्रैक्शन, हम कैसे किसी भी चीज़ को, ऑब्वियसली हम कई बार करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, बहुत चीज़ों के लिए डिस्ट्रैक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैं बात करूँगी आज अपनी फ्लैबी आर्म्स पे वर्क करने के लिए एक इल्यूजन और डिस्ट्रैक्शन कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, हमें अपना फैब्रिक जो पिक करना है, जो चूज़ करना है अपने कपड़ों के लिए, ये हमें अपने माइंड में एक फीड कर लेना चाहिए कि हमें क्या पहनना है। हमें सिर्फ वो स्टफ़ पहनना है जो फ्लोई होता है, जिसके अंदर ड्रेप होती है, एक फॉल होती है। और वो कौन कौन से मटेरियल्स, हमारे क्रेप हो गया, जॉर्जेट हो गया, नेट, रेयॉन, सॉफ्ट कॉटन्स जितने भी हैं, ये सब जिसके अंदर फॉल है, हमें सिर्फ और सिर्फ वही फैब्रिक्स यूज़ करने हैं। आपको स्टिफ फैब्रिक्स की तरफ नहीं जाना, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कोई स्लीव्स क्रिएट करवाते हैं उससे, तो वो एक शेप ले लेती है क्योंकि उसकी स्टिफनेस की वजह से, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। तो सबसे पहला ध्यान हमें अपने फैब्रिक पे रखना है, हमें सिर्फ फॉल, फ्लोई और ड्रेपी फैब्रिक्स को ऑप्ट करना है। नेक्स्ट चीज़ जो देखने वाली है वो है हमारी स्लीव्स की फिट। हमेशा याद रखें कि हमारी स्लीव्स की जो फिटिंग है वो टाइट नहीं होनी चाहिए, हमारी जो बाजू है वो मूवेबल उसमें होनी चाहिए, तो एक लूज स्लीव्स हमें चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगी स्लीव लेंथ की। स्लीव लेंथ में हमेशा कोशिश कीजिए कि आपकी जो स्लीव्स हो वो शॉर्ट ना हो कि 3/4 हो। 3/4 में क्या होता है कि हमारा जो मेन जो ज़्यादातर जो हमारा बॉडी फैट है या आर्म फैट है वो हमारा यहाँ पे होता है, हमारी फ्लैबी आर्म्स इस एरिया में होती है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप 3/4 स्लीव्स पहने। सबसे बड़ी बात, आपको स्लीव्स हमेशा जैसे स्लीव्स का जो एंड होता है, हमारी स्लीव्स कभी भी हमारे जो ब्रॉड पोर्शन है, हमारा जो चौड़ा वाला पार्ट है हमारी आर्म्स का, वहाँ पर एंड ना हो हमारी स्लीव्स। ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जहाँ हमारी स्लीव्स एंड होती हैं वो पोर्शन हमारा हाईलाइटेड पोर्शन होता है। जैसे मैंने बात की, हमें एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना है। डिस्ट्रैक्ट हम कब करेंगे? जब हम उसे अपने स्लिमेस्ट पोर्शन तक लाएंगे। हमारी आर्म्स का जो भी स्लिम पार्ट है, हमें अपनी स्लीव्स की लेंथ को वहाँ तक रखना है। उससे क्या होगा कि जो चीज़ विजिबल है दैट इज़ द स्लिमेस्ट पार्ट एंड वी विल क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन आउट ऑफ इट। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हमेशा चौड़े वाले पोर्शन को हाइड अप करना हमें किसी भी तरीके से, और स्लिमेस्ट पोर्शन तक हमें अपनी स्लीव्स को लाना है। जब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शन की, तो एक ख़ास चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि हमारी स्लीव्स पर कोई भी ऐसा काम ना हो, उसकी वाइडेस्ट पार्ट पर कोई ऐसा काम ना हो जहाँ पर सीधी नज़र किसी की जाए। तो हमें अवॉइड करना है जो हमारे इस एरिया पे पैचेस होते हैं या कोई प्रिंट होता है, उसको बिल्कुल अवॉइड करना हमें, ताकि हम एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सके। और हमें हमेशा जो कफ स्लीव्स होती हैं, पफ़ी स्लीव्स होती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। हमारी आर्म्स पे पहले ही पफीनेस है, और अगर हमने स्लीव्स भी पफ स्लीव्स ले ली तो वो जो वाइडेस्ट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाएगा, और वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो इट विल डेफिनेटली लुक बैड ऑन अस। सो ऑलवेज अवॉइड द पफ और द कैप स्लीव्स। ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दीज इज़ द 3/4 स्लीव्स। आप 3/4 स्लीव्स को ऑप्ट कीजिए। एंड अगर आप भी मेरे जैसे हैं और आप भी एक सोच में हैं कि आप पे शोल्डर कट्स कैसे लगेंगे, तो यार इट्स अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, गो फॉर दैट। शोल्डर कट्स किसी भी तरीके के हों बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअल में शोल्डर कट्स में क्या होता है कि हमारे माइंड में है कि पता नहीं हमारी फ्लैबी आर्म्स है तो हम पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बट इन एक्चुअल वो हमारे सिर्फ इस पोर्शन को हाईलाइट करता है, जबकि हमारा फ्लैप जो होता है, हमारा पफीनेस हमारे लोअर पार्ट में होता है, हमारी आर्म्स के। और अगर हम इस तरीके के शोल्डर कट्स पहन रहे हैं, किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ अभी सिर्फ स्लीव्स की, तो जो स्लीव्स पे शोल्डर कट होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ऊपर की तरफ हमारा फैट एरिया इतना नहीं होता जितना नीचे फॉल में होता है। तो प्लीज़ इसको अगर आप सोच रहे हैं तो डोंट गिव अ सेकेंड थॉट,
बनवा लीजिए बस। सो गाइस, अभी हमने बात कर लिया स्लीव्स की लेंथ की, उनके फिट की, और क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। मैंने फैब्रिक का बताया कि हमें कौन से ऑप्ट इन करने चाहिए, कौन से अवॉइड करनी चाहिए, स्लीव्स कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, हमें कभी भी यहाँ पर पफ्स नहीं देने चाहिए, हमारा फैब्रिक हमेशा फ्लोई होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें सामने वाले की नज़र में एक इल्यूजन क्रिएट करना है। तो यार थोड़ा वर्कआउट करो, थोड़े पतले हो सकते हो तो जल्दी हो जाओ, लेकिन अगर मेरे जैसे ढीठ और नहीं हो रहे हो तो फिर इस चीज़ पे काम कर लो कि सामने वाले की नज़र में इल्यूजन कैसे क्रिएट करना है। आज जो हमने ये स्टाइलिंग टिप्स शेयर किए हैं, अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ का पार्ट बनाते हैं इसे, तो आप चाहे इंडियन पहने, वेस्टर्न पहने, कैजुअल पहने, फॉर्मल पहने, आपका फ्लैबी आर्म्स का मसला हो जाएगा एकदम सॉल्व। एंड आई जस्ट होप कि आपको 2021 की ये पहली वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो कीजिएगा इसको लाइक। अगर चैनल पर नए हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो भूलना मत इसको सब्सक्राइब करना। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, और यार जो भी आपकी साड़ी रिलेटेड क्वेरीज़ हैं उनको आप मुझे डीएम किया कीजिए अपनी साड़ी पिक्चर्स के साथ इंस्टा पर, क्योंकि क्या होता है कि जब तक आपकी साड़ी मेरे सामने नहीं है मैं आपको उसके बारे में कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ये क्वेरीज़ आती हैं कि हमारी साड़ी इस तरीके की है, हम उसे कैसे बनाएं, कैसे रीयूज़ करें। तो एक छोटा सा एफर्ट किया कीजिए कि मुझे डीएम कर दिया कीजिए अपनी पिक्चर्स, साड़ी पिक्चर्स को, और डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी अपने आइडियाज़ उन साड़ी पिक्चर्स पर आपको बता सकूँ कि आप क्या क्या बनवा सकते हैं अपनी उन साड़ी से। सो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और स्टाइलिंग टिप्स और रीयूज़ आइडियाज़ के साथ। Till then, take care, enjoy the moment, live the moment with that very cheerful attitude. Take care, bye-bye.